क्लासरूम में ले आए। खिड़की से क्यों झांक रहे थे? ये सब बच्चे फीस देते हैं, तभी इन्हें पढ़ने का मौका मिलता है। पैसा लगता है पैसा। मास्टर जी पैसे तो हमारे पास है, ये लीजिए, अब हमारा भी नाम लिख लीजिए। मिट्टी के सिक्के देखकर मास्टर जी हंसने लगे। मेरे साथ यहाँ मजाक करने आए हो? चलो भागो यहाँ से। धक्के मारकर मास्टर ने उन सबको भगा दिया। एक बार फिर से वो सब नन्हे काका के पास आए और सारी बात बताई। काका हम भी पढ़ना चाहते हैं और हमारे पास तो पैसे भी है। काका आप ये सारे पैसे रख लो, कल हम सबका नाम लिखवा देना स्कूल में। इतना बोलकर बच्चे वहाँ से चले गए। इधर काका परेशान हो गए। रात में वो उसी नदी के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब भगवान, इन बच्चों की मासूमियत देखकर इन्हें कैसे बताऊं कि वो मिट्टी के सिक्के किसी काम के नहीं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि इन सबको पढ़ा सकूं। अब तू ही कोई रास्ता दिखा प्रभु। लेकिन अगले दिन जब उन्होंने अपनी वही पोटली खोली तो उसमें अभी तक जितने भी मिट्टी के सिक्के थे वो अब सोने के बन चुके थे। काका ये देखकर दंग रह गए। काका जब सुनार की दुकान पर एक सिक्का बेचने गए तो सिर्फ एक सिक्का 2 लाख का बिका। काका ने उसी दिन बच्चों को बुलाया। बच्चों, अब हम एक साथ एक अच्छे से घर में रहेंगे। तुम सब पढ़ोगे और बहुत बड़ा नाम करोगे। इसी खुशी में मैं आज शाम को पकौड़ों की दावत दे रहा हूँ सबको। और भी बच्चे हों तो उन सबको भी बुला लेना। तब तक मैं भी कुछ खास मेहमानों को दावत दे के आता हूँ। तो इस तरह शाम को नदी किनारे पकौड़े की दावत में वही मास्टर जी आए जिन्होंने उन बच्चों का मजाक उड़ाया था। वो कपड़े वाला दुकानदार और होटल वाला भी आया जिसने गोलू को दुत्कार कर भगाया था। दावत से पहले काका ने उन सबको अपने उन गरीब अनाथ बच्चों के साथ अभी तक घटी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए किसी भी भिखारी बच्चे को देखो तो उन्हें बेइज्जत मत करो। उन्हें पैसे, कपड़े या खाना न दे सको तो प्यार से मना कर दो। उनके अंदर भी मासूमियत होती है, बचपना होता है। सोचिए आपके बच्चों के साथ भी बाहर वाले वैसा ही बर्ताव करें जैसे आप लोगों ने इन अनाथ बच्चों के साथ किया था तो कैसा लगेगा आप लोगों को? काका हमें माफ कर दो, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। काका हमें लगा ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। इनकी मासूमियत से भरी खुददारी को मैं समझ नहीं पाया काका। उसके बाद काका ने सबको पकौड़े खिलाए। अगले दिन से ही सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छा खाने लगे। काका का अकेलापन भी दूर हो गया। कुछ ही दिनों बाद उन पैसों से काका ने उसी नदी के किनारे एक आश्रम बनाया जिसमें वो उन्हीं बच्चों